हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर में क्या बोलता है? देयर आर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स विच स्पेसिफाई द एनर्जी, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. टू स्पेसिफाई एन ऑर्बिटल ओनली 3 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड, while टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन ऑल 4 क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड. तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं और क्वांटम नंबर से हमें पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि वो जो पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल है उसका एनर्जी कितना है, उसका साइज कितना बड़ा है, वो किस शेप का है और वो किस ओरिएंटेशन में है. ठीक है. वैसे तो हमको ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए 3 क्वांटम नंबर से पता चल जाता है, पर अगर अपने को जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी अगर स्पेसिफाई करना है तो हमको 4 क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है. अब वो कैसे जरूरत पड़ता है हम लोग देखेंगे. देखो, इसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर. 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं. पहला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है. अब देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट वॉज गिवन बाय बोर ने इसे दिया है. इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. ये वो बताता है कि ऐसा ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने वाले हैं. ठीक है. अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? इट गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बाय फार्मूला 2n². 2n² के फार्मूला से बता देता है कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं. इट गिव्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बता देता है. और क्या करता है? इट गिव्स एन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी रहेगा बता देता है. इट गिव्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. अब ऑर्बिट का जो ये ऐसा है, ये ऑर्बिट, तो इसका रेडियस बता देता है कि कितना रेडियस होगा. ठीक है. अब देखिए ये काम कैसे करता है. जैसे हम लोग KLMN को 1 2 3 4 लेते हैं. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द शेल बताने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करता है? ये n². जैसे कोई भी शेल है तो K शेल में कितना ऑर्बिटल होगा? 1. वैसे ही L शेल में कितना ऑर्बिटल होगा? 4. वैसे ही M शेल में कितना ऑर्बिटल होगा? 9. और N शेल में होगा 16. ठीक है. अब ये तो बता दिया ऑर्बिटल्स कितने होंगे. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उस पर्टिकुलर शेल में, वो कैसे बताएगा? 2n². ठीक है. तो 2n² लगाए तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, ये 18 और ये 32. लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो ये थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. आगे देखते हैं. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब सेल्स ऑफ एन एटम. अब यहाँ पे ये सब सेल्स के बारे में बताता है. ठीक है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग L से. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सोमरफील्ड. सोमरफील्ड ने इसे दिया था और ये हमेशा n-1 होता है. ठीक है. अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जब n 1 हो, n क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 1 हो तो L कितना हो जाएगा? 0. वैसे ही जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 2 हो तो L कितना हो जाएगा? 0 या 1. वैसे ही n हो तो L कितना हो जाएगा? 0, 1 और 2. ठीक है. अब इसमें टेबल में देखो सब सेल नोटेशन. अब सब सेल को हम लोग नोटेट कैसे कैसे कर सकते हैं? S, P, D, F, G. ठीक. वैल्यू ऑफ S क्या है? 0, P का 1, D का 2, F का 3 और G का 4. अब जब ये नोटेशन कर लिए तो अब हर एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे? जैसे S हो गया तो S में एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल. ठीक है. वैसे D में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5. वैसी F में 7 और G में 9. ये होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. ठीक. अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्वांटम नंबर, जो कि क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? M से. इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में कैसा एक्ट करेगा वो बताता है. ठीक है. दूसरा है M से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको खोजा किसने? लैंड ने. और हर एक वैल्यू के L के लिए यहाँ पे बोला गया है हर एक वैल्यू जो भी L का होगा उसके हिसाब से M जो होगा वो कैसा होगा? M इक्वल्स टू -L, -L, -1, -L, -2, 0, 1, L, -2, L, -1, कहाँ तक? L तक. ठीक है. अब एग्जाम्पल से देखते हैं. जब n इक्वल्स टू 1 दिया गया है तो L क्या हो जाएगा? 0. ऊपर हम लोग ने पढ़ा था एजीम्यूथल नंबर. तो M उसके हिसाब से M क्या हो जाएगा? 0. दैट इज ओनली 1 ऑर्बिटल. इसका मतलब क्या हुआ? एक ही ऑर्बिटल है. ठीक है.
अब उसके बाद जब n इक्वल्स टू 2 होगा तो l क्या हो जाता है हमारा 0 और 1, ठीक है। तो उसके हिसाब से m क्या हो जाएगा -1, 0 और +1, ठीक है। ये क्या बता रहा है हमको, थिन ऑर्बिटल है, जितने वैल्यू ऑफ एम्स होंगे उतने ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इट गिव्स द इन्फो अबाउट स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस में क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, इस तरीके से, जैसे ये एस ऑर्बिटल है तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। अभी बस पढ़ लीजिए इसको। सेकंड पॉइंट बोलता है डिनोटेड बाई एस से डिनोट करते हैं और इट्स वैल्यू इज आइदर +½ या -½ वही क्लॉकवाइज है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ ठीक है। ये बताता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग ने जो ऊपर क्वांटम नंबर पढ़ा उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना के देखते हैं। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर दिया हुआ है, इससे हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करना है, ठीक है। तो जैसे n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। n इक्वल्स टू 3 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया अपना 3। l इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, l हमको क्या रिप्रेजेंट करता था, सब शेल, तो 0 किसके लिए यूज होता था, s, तो 3s हो जाएगा। और m तो 0 ही है तो किससे कितना क्या पता चलता है कितना ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, ठीक है। अब वैसे ही सेकंड वाला देखो, 2 दिया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये हो जाएगा 2, ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, p को, तो 2p हो जाएगा। और जब m इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो ये कितना ऑर्बिटल हो जाएगा, -1, 0 और 1, तो कितना ऑर्बिटल हो गए 3, p में कितना ऑर्बिटल होते हैं 3, ठीक है। इसको देखते हैं, n इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2d को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कितना हो गया 4d। और यहाँ पे क्या हुआ, m इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है -1 पर। टोटल m का कितना ठोक वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ -1 पर m का कितना कितना वैल्यू हो सकता है, -2, ठीक है, -1, 0, 1 और 2, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 5। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। एक टेबल है हमारा एजिमुथल नंबर में, वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे दिया हुआ है कितने ठोक ऑर्बिटल होते हैं एक पर्टिकुलर सबसेल में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला, तुम्हारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 3, ठीक है। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, S-P-D-F, तो ये हो गया 3F। पर यहाँ पे देखो कभी भी जो L होता है वो इसके बराबर आ जाए, हमेशा जो L होता है वो N से छोटा ही रहेगा, ये याद रखना। कभी ऐसा है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, 3, 1, 2, ये क्या हो गया 3, 1 किसके लिए होता है S, ठीक है। अब देखो ये 2 आ गया, पर हम लोग जहाँ पे भी ये देख रहे हैं यहाँ पे L में, L अगर 0 है तो M भी 0 है, अगर L 1 है तो -1, 0 और 1 किसका, M का वैल्यू। कभी भी ये L से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पर यहाँ पे ज़्यादा दे दिया है तो मतलब ये भी जो दिया हुआ है ये कंडीशन गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नॉट अलाउड M मस्ट बी बिटवीन L -L टू +L। M जो होता है वो हमेशा किसके किसके बिटवीन होता है, -L टू +L, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कंडीशन भी गलत हो जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।